हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो इस समय आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज आपको लेकर क्या है, पहले ये देखेंगे, देन हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। फैमिली अगर आपको जानती है तो फैमिली के अकॉर्डिंग उनका क्या विचार है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी मेजर एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ आपके लिए क्या है। मेजरली वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो मेजर एनर्जी है उस पर्सन की क्या है। मैनिफेस्ट, ओके। आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन जो है कि आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा कि मतलब कोई रिचुअल कर लिया या कोई अफर्मेशन कर लिया, नहीं। वो कोई माइंड गेम है, वो कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें ये आपको मतलब वो कुछ ऐसा आपकी तरफ करें जिसकी वजह से आप इनको चेज़ करो, आप इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए आप पीछे ही पड़ जाओ कि बस अब मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। और ये कुछ ऐसी माइंड गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये स्पिरिचुअली अवेकन है तो इनको कहीं ना कहीं आजकल मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में पता चल रहा है। बट मुझे जो यहाँ मैजिक क्रिएट होता नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मैजिक अपनी तरफ से क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप इन्हें चेज़ करो, आप भागो इनके पीछे, आपको ये देखे ना, आपकी तरफ आपको अटेंशन ना दे, और ताकि आप इनको अटेंशन दो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि मतलब क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत सारी मिसिंग एनर्जीज़ में हैं, बट दुनिया के सामने आपके सामने ये शो करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी आपके दूर होने से। एंड मेजरली यहाँ पर ये भी प्लान हो सकता है कि ये आपके सामने आकर भी आपको ये शो नहीं करना चाहते कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है। ये एक पर्दा, जैसे कहते हैं ना, एक मास्क पहने हुए रहते हैं आपके सामने। एंड इन्हें ये है कि कभी कभी तो आप उस मास्क के पीछे का सच जान पाओ। ठीक है, कि आपको कभी तो इनकी आंखों में दिखे कि ये कुछ छुपा रहे हैं, और आप फिर इनसे जो है पूछो कि क्या हुआ है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आप थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा ऐसा माइंड गेम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहते हैं ना, हर तरह से आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि क्लियरली यहाँ पर इनकी डिज़ायर है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ रिश्ते में फिर से यूनियन करना। ठीक है, चाहे ये कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल अवेकन है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन से करें, चाहे ये अगर स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है तो माइंड गेम खेल के करें, बट ये कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पहचान रहे हैं कि व्हाट दे ट्रूली वांट, इनको क्या लाइफ में चाहिए, इनको क्या लाइफ में जो है इनके वर्क करेगा इनके लिए। ठीक है ना, सो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी गेन कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जैसे इनकी जो इनके रिसोर्सेज हैं ना अपनी लाइफ में, इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, इनके रिलेटिव हैं, इनके कलीग्स हैं, कोई भी मान लो, मैं तो सारी बता देती हूँ वैसे कई बार तो, बट उनसे इन्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट यू। ठीक है, एंड इन्हें ऐसा लगता है, जो कि मैंने बोला ना, उस सब वाइस वर्सा इन्हें आपके लिए भी लगता है कि आप एक मास्क पहने रखते हो इनके सामने। आप इनको ये नहीं शो करते हो कि आपको तकलीफ़ है, आप इनको ये नहीं शो करते हो कि आप इनकी अटेंशन चाहते हो, आप इनको ये नहीं शो करते हो कि आपको इस पर्सन के साथ यूनियन करना है। आप इन्हें क्या शो करते हो कि आप अपनी लाइफ में कंटेंट हो, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को अचीव कर रहे हो और लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, और अपना ध्यान, आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी लाइफ में है। वो चीज़ें आप इनको शो नहीं करते हो। ठीक है ना, तो वो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो इनके सराउंडिंग में या इनके सामने। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए।
डोर टू वैल्यू, एनवी, women holding a coin। डोर टू वैल्यू मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है आपको लेकर थोड़ी सी आपकी वर्थ समझ में आ रही है कि आपकी क्या वर्थ थी इनकी लाइफ में, क्या आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड आउट करते थे आप इनकी लाइफ में, ठीक है ना। ये चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ डोर ओपनिंग की एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और आपको आपकी वैल्यूज़ के साथ जो है मतलब मान लो अगर इनको सॉरी अपॉलॉजी करना है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे करना, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि जैसे कोई पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वैल्यू डाउन करी है लोगों के सामने। उस वैल्यू को फिर से मेंटेन करना चाहते हैं, उस स्टैंडर्ड को फिर से मेंटेन करना चाहते हैं सबके सामने। दूसरा कोई ज्वेलरी, यहाँ पर स्पेसिफिक ज्वेलरी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है या तो इनके पास आपने इन्हें दी है या इन्होंने आपको दी है। रिगार्डिंग दैट ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलूँगी जैसे मैसिव अट्रैक्शन या मैसिव आपकी वैल्यू इन्हें यहाँ समझ आ रही है। और नंबर 4 की एनर्जी बनाता है 31, तो कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ न्यू बिगनिंग, आपके साथ यूनियन, आपके साथ ये रिश्ते में कमिटमेंट चाह रहे हैं। और क्योंकि यहाँ मनी की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट आ जाता है, पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे कमिटेड होना चाहते हैं। यहाँ पर ये इस रिश्ते पे जो काम कर चुके हैं ना, जो वर्क इन्होंने इस रिश्ते पे किया है, उस वर्क को लेकर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको ये है कि अब इस हार्ड वर्क का मुझे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, जो मैंने इस रिश्ते पे हार्ड वर्क किया है। और हो सकता है ये आपके हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ओके। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि येस आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है एनवी की एनर्जी। एनवी क्या कहते हैं, जेलसी है इन्हें किसी बात को लेकर। हो सकता है ये जेलसी इसलिए है कि लाइफ में आप थोड़ा सा अर्न अच्छा कर रहे हो, आप लाइफ में अच्छा जो है लाइफस्टाइल जी रहे हो, ये एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये जेलसी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है बट अब आपको फेस कैसे करें, आपके सामने कैसे आएँ, आपके सामने आकर जो इतनी बातें आपको बोली हैं या इतना कुछ आपके साथ में आप लोगों के बीच में हुआ है उसकी अपॉलॉजी कैसे करें, ठीक है। लैक की एनर्जी नज़र आ रही है। लैक की एनर्जी मतलब आपका साथ नहीं है, उस चीज़ का लैक, आपके जैसा कमा नहीं पा रहे हैं, आपके जैसा फाइनेंसेस नहीं अर्न कर पा रहे हैं, आपके जैसे लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, उस चीज़ का लैक। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये सब कुछ सच नहीं रखना चाहते आपके सामने, क्योंकि इसके बाद भी जो वुमेन होल्डिंग का कॉइन आ रहा है वहाँ पर भी एक कैट की एनर्जी है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ सच आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। कहीं ना कहीं शेडो साइड की एनर्जी ये बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये छुपाए रखते हैं, मन में ही छुपाए रखते हैं। इनको थोड़ी सी जेलसी है और इन्हें इस बात का पता है कि इनके अंदर वो जेलसी पल रही है। ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा वो जेलस फैक्टर रखते हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके साथ रखते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी इनको बताया है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो सामने से चाहे कितना ही अच्छा आपको दिखाएंगे, हाँ वेरी गुड भैया आप अच्छा करो, आप आगे लाइफ में बढ़ो, बट अंदर ही अंदर उन्हें कंपटीशन है आपसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है एप्रिसिएशन मिली है आपके वर्क प्लेस पे, ओके। आपके वर्क प्लेस पे अगर आपको एप्रिसिएशन मिली है, आपको इंक्रीज़ मिला है, आपको कोई पोस्ट मिली है और ये सेम जगह पर काम करते हैं, तो बेटा यहाँ पर डेफिनेटली बता दूँ ये पर्सन जितना दिखा रहे हैं उतना खुश है नहीं आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है और मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया, बट किसी के लिए तो ये मैसेज आ रहा है। मैं आपके पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्शियस होते हुए देख रही हूँ अबाउट देम सेल्फ, कि उनकी लाइफ में उनको अचीवमेंट्स कम मिल रही हैं और आपको अचीवमेंट्स ज़्यादा मिल रही है, या आपको लोग पसंद कर रहे हैं और उनको कम पसंद कर रहे हैं, या लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्हें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ को लेकर, यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर आप देखो, क्योंकि वुमेन होल्डिंग का कॉइन की एनर्जी क्या है, ये भी वैल्यू की एनर्जी है, ये भी वैल्यू ऐड होने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल मानते हैं। अब ये एज अ स्पाउस माने, एज अ पार्टनर माने, एज अ क्लाइंट माने, एज अ कलीग माने, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना आपने जो प्रॉमिस कर दिया उसको
आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। ये जो कैट है ये डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी को बता रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। अगर आपने कमिटमेंट करी है कि आप इनके साथ लाइफ टाइम रहोगे, देन दे ट्रस्ट कि हाँ आप लाइफ टाइम रहोगे। आप बहुत नर्चरिंग हो इनके लिए, आपने बहुत नर्चर किया है इनको और आप बहुत नर्चर करते हो, और आज भी अगर ये आपसे बात करें तो डेफिनेटली आप इन्हें बहुत नर्चर करोगे। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बता दूं, सबके लिए नहीं है ये बात, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप पैसे की तरफ ज़्यादा भागते हो, आप मटेरियल वेल्थ की तरफ ज़्यादा भागते हो। आपका ध्यान रहता है कि आप कुछ सेविंग कर लो, आपका ध्यान रहता है कुछ नया स्टार्ट कर लो। आप एक बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन हो सकते हो जिसमें आपका ध्यान ज़्यादातर ना मनी की तरफ रहता है या फाइनेंसिस की तरफ रहता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि हो सकता है ये आपसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए, या फिर ये आपसे किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए बात करें। मैं ये बता दूँ कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट में इनको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी थी जहाँ पर आपने इन्हें कहा था कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि यार ये मुझे मेरे पर्सन ने बताया था और मैंने ये किया तो अच्छा बेनिफिट हुआ, अगर ये नहीं किया तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, सबके लिए नहीं है। तो जिससे जो बात रेजोनेट हो वही लीजिएगा, ठीक है। अब हम डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई कर देते हैं। यहाँ पर डोर टू वैल्यू की एनर्जी क्यों है। देखो ये आपकी वैल्यू करते हैं बट उस चीज़ को छुपाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी आपकी वैल्यू करेंगे तो फिर इनकी जो वैल्यू आपके सामने वो कम हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने जो इमेज बना रखी है वो कम हो जाएगी। ये आपको मानते हैं कि आप बहुत इनके लिए एक स्पाउस वाली, ठीक है ना, आपकी एक स्पाउस की तरह इनके लिए एक एनर्जी है, बट ये वो बात आपको कभी बताएंगे नहीं। एज अ स्पाउस आपको बहुत पसंद करते हैं वो, अगर आप उनकी लाइफ में पार्टनर हो तो वो एज अ स्पाउस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, बट वो बताएंगे नहीं। देखो पहले बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए, अब पता लग रहा है इनको कि आप इनके लिए क्या हो। द स्टार की एनर्जी बताता है क्लैरिटी आ रही है इन्हें आपके रिगार्डिंग। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा जो है ना ये अनक्लियर थे अपनी लाइफ में, बट अब क्लैरिटी इनकी बनती हुई नज़र आ रही है। अब इनको लग रहा है कि हाँ यार इन्होंने क्या खो दिया, ठीक है। एक तरह से इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी को खो दिया, या एक तरह से इन्हें लगता है कि किसी ऐसे पर्सन को खो दिया जो यूनिवर्स इनकी तरफ लेकर आ रही थी। कोई इनकी विश डिज़ायर थी कि इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए और वही पार्टनर आप थे, बट इन्हें उस टाइम पे समझ नहीं आया और इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। फिर भी होप रखते हैं अंदर ही अंदर, विशेस मांगते हैं यूनिवर्स से कि आप इनको मिल जाओ। एनवी के लिए आ रहा है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर अपने बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं, बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत आपकी याद आती है, बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत आपका सपोर्ट मिस करते हैं, आपने बहुत हेल्प करी है वो मिस करते हैं, बट बताते नहीं हैं, अपने ही अंदर छुपा रखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो और आपके पर्सन जेलसी फील करते हैं कि आप किसी और को प्यार कर रहे हो, आप किसी और को प्यार दे रहे हो, अपना आप किसी और के साथ रह रहे हो। वो चीज़ें वो, क्योंकि वो सब कुछ पहले उनके लिए था, अब ये किसी और के लिए हो गया, तो वो चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। वो जेलसी फैक्टर यहाँ पर भी हो सकता है कि ये जेलसी फैक्टर है आपके पर्सन का। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कुछ लोगों को कोई पोस्ट मिली है, क्वीन ऑफ कप्स कोई पोस्ट मिली है, आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट मिली है और वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी यहाँ पर है द चैरियट की एनर्जी। मैंने बोला ना आप ज़्यादातर ना आपका ध्यान होता है बिजनेस मनी, आपका ध्यान होता है करियर। यहाँ देखो यहाँ पर भी फ्यूचर प्लान करना, आप ज़्यादा फ्यूचर की तरफ सोचते हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फिर भी विन विन सिचुएशन में हो जाते हो और ये कहीं ना कहीं जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कुछ चीज़ें जो है ये लेट गो नहीं कर पाते हैं, ये समय पर एक्शन नहीं लेते हैं, उसकी वजह से ये जो है ना आपसे थोड़े पीछे रह गए हैं। ये पर्सन आपको वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ से एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लीड लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पहले आपकी तरफ से किसी साइन का, किसी मैसेज का ये वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। sabotage, overwhelmed, डैमेज। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है और अब आप सिर्फ फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान दे रहे हो द चैरियट के कार्ड के साथ, ठीक है। सैबोटाज की एनर्जी है कि हाँ उन्हें पता है वो अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में जब भी आती है ना वो गड़बड़ कर देते हैं, वो अपनी मेच्योरिटी की वजह से चीज़ें ख़राब कर देते हैं, वो हमेशा ऐसा करते हैं आपके साथ, ठीक है। उन्हें पता है ये चीज़, उन्हें अब पता लग रहा है कि आप उनके सोलमेट थे और उन्होंने आपके साथ ही मेच्योरिटी की वजह से रिश्ता ख़राब कर दिया।
ओवरवेल्म मुझे बता रहा है कि जैसे ड्रेन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको ऑपोजिशन मिल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर कोई इनके खिलाफ़ होता जा रहा है और कोई भी चीज़ें जो है, स्थितियाँ जो है ना, बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दे रही हैं। इस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेकार हुई हुई है इनके लिए कि इन्हें लग रहा है कि बस अब इससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे इस स्थिति को मैनेज। ठीक है, डैमेज की एनर्जी यहाँ बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना, कहते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए तरस रहे हैं कि अब मैं कुछ चीज़ों को लेट गो करूँ, पर लेट गो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इस टाइम पे कोई और इनका दिमाग चलवाता है। जैसे ही ये कुछ चीज़ों को लेट गो करने लगते हैं ना, फिर कोई आता है इनको कंट्रोल करता है, बड़े काइंडनेस के साथ इनको शो करता है कि इनकी लाइफ में वो इनके लिए बहुत बेस्ट है, वो इनके लिए सब सही सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूटे हारे पड़े हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी भी स्टक हैं, आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाए हैं, बहुत 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 स्टक एनर्जीज़ में हैं ये। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए जो है नेम इनिशियल्स आपके या इस पर्सन के क्या हो सकते हैं। SNKVPRBU आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। चांस की एनर्जी है। पहली बात तो आप बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत 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 स्ट्रांग मानते हैं आपको ये पर्सन। ये दोनों देखो सेम ही है, ये दोनों कह रहे हैं कि आपको बहुत स्ट्रांग मानते हैं। उनको पता है कि आप ना स्क्रैच से स्टार्ट करोगे ना, मतलब आपको बिल्कुल नए तरीके से कुछ चीज़ स्टार्ट करनी होगी ना, उसको भी आप बहुत सुंदर बना दोगे, या उस लाइफ को आप दोबारा गेन कर लेते हो। जो लाइफ आपको स्ट्रगल देती है ना, उस स्ट्रगल को आप बिल्कुल ख़त्म करके लाइफ में फिर से अपनी हैप्पीनेस गेन कर लेते हो, अपने आप को फिर से स्टैंड करते हो, अपने आप को फिर, मतलब आप बहुत वॉरियर की तरह लगते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। डेफिनेटली ट्रैवल की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो भी स्टक एनर्जीज है ना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको ख़त्म करके आगे यूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ना चाह रहे हैं, कि समय जो करेगा वो समय पे छोड़ रहे हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि देखो, इनको बहुत सारी ऑपोजिशन झेलने को मिल रही है, कोई भी इनको समझ नहीं रहा है, क्लैशेस बहुत चल रहे हैं लोगों के साथ, और ये उन क्लैशेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन इस चीज़ को बनाने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए बहुत सारी उलझनों से अभी थोड़ा सा, ठीक है ना, अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ, इनको आप कह सकते हो कि सेम पेज पे नहीं है। इनकी फैमिली हो सकती है सेम पेज पे नहीं है, इनके फ्रेंड्स नहीं हैं, कुछ तो है जो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके बाद ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, कैसा रिश्ता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। फ्लो एंड चूज योर बैटल। फ्लो की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन को ये पर्सन कार्मिक लगते हैं, या इन्हें लगता है कि कर्मा की वजह से इनके लाइफ में ये पर्सन आया है, इनके ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये पर्सन आया है। और ये पर्सन बहुत चुप रहते हैं, ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, या ज़्यादा, क्योंकि क्लैशेस बढ़ते हैं इन लोगों के बीच में। इन्हें लगता है कि इन्हें चुप रहना चाहिए, होल्ड बैक करना चाहिए, इन्हें जो स्थितियाँ चल रही हैं जैसे चल रही हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, अपने बिहेवियर को या अपने इमोशंस को ज़्यादा बताते नहीं हैं। चूज़ योर बैटल, इनको स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक लगती हैं, और ये डेफिनेटली कोशिश तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से कि स्थितियाँ ये थोड़ी संभाल लें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि इन्हें ऑपोजिशन बहुत झेलने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की तरफ से ऑपोजिशन झेलने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये किंग हैं और इन्हें ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बोलता है बोलता रहे। और ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी के साथ अभी थोड़ा सा ऐसे हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या क्या ही एक्सप्रेस करूँ, मतलब ये ऐसा है, इनके बीच में ईगो क्लैशेस बहुत चल रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फैमिली, और ये आज तो दो कार्ड एकदम निकल रहे हैं, 2-3 कार्ड हैं, मेरे को 2 ही कार्ड चाहिए, मैं इस कार्ड को हटा रही हूँ। ठीक है,
तो पहला कार्ड है यहाँ ट्रस्ट और दूसरा कार्ड है यहाँ टीच। तो पहला कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाह रही है। ये फूल की एनर्जी है और ये एनर्जी बताती है कि येस ये एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ये न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है। एंड टीच की एनर्जी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली को बहुत कुछ सीखने को मिल गया है इस रिश्ते से, और ये फैमिली जो है अब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहती है बाय कम्युनिकेशन। तो ये जो भी अभी तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक ऐसी चल रही थी ना जो ब्रेक पे थी, वहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली चीज़ों को सुलझाना चाहती है और न्यू बिगनिंग चाहती है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और ये कम्युनिकेशन चाहते हैं अब, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।